जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा की गिरफ्तारी की गुहार, सीजीआई खन्ना क्यों है तैयार। न्याय की कुर्सी, कैश कांड में नाम आना, आवास के बाहरी हिस्से में करोड़ों रुपए मिलना पूरे देश को हैरान तो कर ही चुका है। जस्टिस यशवंत वर्मा जांच के घेरे में है। जस्टिस वर्मा पर कभी सीधे या फिर कभी आवरण में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब जस्टिस वर्मा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सीजीआई संजीव खन्ना के टेबल तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि जस्टिस वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि सीजीआई खन्ना इस गुहार पर विचार करने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता को एक अहम काम करने के आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा वाकई गिरफ्तार होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट जाएगी। ये तो वक्त तय करेगा। वो वक्त आए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जस्टिस वर्मा का ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा है और सीजीआई संजीव खन्ना ने इस पर क्या एक्शन लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर करने की मांग वाली एक याचिका दाखिल की गई है। सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने इस मामले को मेंशन किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करें। गौरतलब है कि रजिस्ट्री कार्यालय से ही सभी केसेस की सुनवाई के लिए लिस्टिंग की जाती है। अब सवाल ये है कि इस याचिका में क्या क्या लिखा गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में मांग की है कि दिल्ली पुलिस को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इसकी वजह भी याचिका में बताई गई है। याचिका में ये कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की कमेटी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पुलिस को अब जांच शुरू कर देनी चाहिए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि अदालतों में हर स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को सार्थक कदम उठाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए। साथ ही याचिका में न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को फिर से लागू करने की भी मांग की गई है। बता दें कि इस याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील मैथ्यूज नेदुम्परा हैं, जिन्होंने सीजीआई खन्ना की बेंच के सामने जोर देकर ये कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की पूरी बात को सुनने के बाद सीजीआई खन्ना ने ये तो कहा ही कि पहले आप केस को लिस्टेड कराने के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें। साथ ही वकील नेदुम्परा से ये भी कहा कि इस मामले में आप कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट न दें। हालांकि वकील नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी की और कहा कि जले नोटों की तस्वीरें जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तम काम किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री कार्यालय इस केस को रजिस्टर कब तक करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।